आज ये शेयर फिर से टूट रहा है और टूटकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाकर ट्रेड कर रहा है 500 रुपए के भी नीचे। गिनने में तो एक ही स्टॉक है सबसे आगे और वो है जोमेटो के 70-71 वाला स्टॉक अब 55-54 रुपए पर आकर अभी भी रुकावट का नाम नहीं ले रहा है। पिछले अगर आपको लगता है कि आईपीओ के बाद इनके शेयर प्राइस गिरने से इनके कंपनीज के प्रमोटर्स या टॉप एग्जीक्यूटिव को कोई नुकसान होता है तो आप बिल्कुल गलत हो। इनकी सिंपैथी और इनकी जो इमोशंस है वो सिर्फ कंपनी के इमेज के लिए होता है। डिजास्टर्स आईपीओ का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये न्यू एज स्टार्टअप्स हाई वैल्यूएशन दिखाकर रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं और शेयर प्राइस के गिरने के बाद भी इनके प्रमोटर्स और इनके शेयर होल्डर्स एक मल्टी रिटर्न के साथ अपना इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैल्यूएशन की। तो आईपीओ के अनाउंसमेंट के टाइम जोमेटो की वैल्यूएशन थी $12 बिलियन और उनकी बैलेंस शीट कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग ही रही है और उसके बाद शेयर प्राइस में डिक्लाइन हुआ मोर देन 50%। वहीं पेटीएम की अगर हम लोग बात करें तो पेटीएम की वैल्यूएशन थी $20 बिलियन और उनकी भी कंपनी कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग ही रही है और उनके शेयर प्राइस में भी डिक्लाइन आया मोर देन 65%। वहीं अगर नाइका की बात करें तो नाइका की कंपनी थी वैल्यूएशन विद $7.4 बिलियन और उनकी कंपनी स्टार्टअप की पहली प्रॉफिटेबल कंपनी बनी। बट उनका अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में उनकी भी कंपनी काफी हैवी लॉस मेकिंग ही रही है और उनके शेयर प्राइस जो डिक्लाइन हुए हैं वो भी मोर देन 65% हुए हैं। और अब आती है मामाअर्थ। उनके आईपीओ की वैल्यूएशन की एक्सपेक्टेशन है $3 बिलियन और उनकी प्रॉफिट है सिर्फ 14 करोड़। अगर आप इनकी वैल्यूएशन और प्रॉफिट्स को कंबाइन करोगे तो इट विल बी अराउंड 1700 टाइम्स। इनकी पी रेशियो कितनी हाई है आप देख सकते हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन के साथ क्यों आना चाहती है। तो जितना बड़ा वैल्यूएशन उतना हाई डिमांड इन इन्वेस्टर्स और जितना हाई डिमांड उतनी ज्यादा शेयर की प्राइस ऊपर होगी और जितना महंगा शेयर उतने ज्यादा कंपनीज के पास पैसे आएंगे, उनके प्रमोटर्स के पास पैसे आएंगे और उनकी शेयर होल्डर्स के पास पैसे आएंगे। और आपको बता दो कि आईपीओ निकालने वक्त जो कंपनी की वैल्यूएशन होती है वो फाइनलाइज करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और इसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं वैल्यूएशन निकालने के लिए। बट उनमें से एक फेमस मेथड है जिनको कहते हैं हम लोग डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जहां पर कंपनी की करंट और पास्ट कैश फ्लो को कंबाइंड करके एक फ्यूचर कैश फ्लो को प्रिडिक्ट किया जाता है एट अ डिस्काउंटेड रेट और उसके हिसाब से उनकी वैल्यूएशन निकाली जाती है। और इसीलिए कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को छोड़कर रेवेन्यू पर ज्यादा फोकस करती है ताकि उनको वैल्यूएशन बड़ा करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पर आप कंपनीज की रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का डिफरेंस देख सकते हो। अगर आप जोमेटो को देखो तो उनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, ब्रैकेट इंडिकेट करती है लॉस, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस लॉस में रही है। नाइका भी अगर आप देखो तो इनकी प्रीवियस ईयर काफी हेवी लॉस में रही है एंड रिसेंटली इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग करना शुरू किया। बट उनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देख सकते हो और आप वही चीज मामाअर्थ के साथ भी देख सकते हो। मामाअर्थ की आप देख लो यहां पर इनकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये तो हो गई वैल्यूएशन की बात। हाई वैल्यूएशन दिखाओ और इन्वेस्टर्स खुद ब खुद भागते हुए आएंगे। अब आता है क्रोनोलॉजी का दूसरा मेजर स्टेप, OFS, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल एक ऐसा मेथड है जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स जिनकी कंपनी शेयर में होल्डिंग 10% से ज्यादा होती है वो अपने शेयर्स डाइल्यूट करते हैं पब्लिक को मार्केट में एक डिस्काउंटेड रेट पर ऑफर करके। इस मेथड में कंपनीज ना ही कोई कैपिटल रेज करती है और ना ही कोई फ्रेश शेयर इशू करती है। इसका पूरा फायदा कंपनीज के शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स के पास ही होता है, जिसपे वो पब्लिक को एक डिस्काउंटेड रेट पर अपने शेयर्स सेल करती है जो कि यूजुअली होता है 5% मार्केट रेट या आईपीओ रेट से। और ये मेथड एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है और इसके लिए कंपनीज को सेबी को कोई पेपर वर्क भी सबमिट नहीं करना होता है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है कंपनीज के शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स को अपने शेयर्स डाइल्यूट करने का। अब इस मेथड को आजकल की स्टार्टअप्स बहुत अच्छे से यूज कर रही है। आप यहां पर अगर पेटीएम को देखो तो पेटीएम ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की वर्थ की शेयर सेल की थी सिर्फ ऑफर फॉर सेल में। विजय शेखर जो पेटीएम के सीईओ हैं उन्होंने वर्थ ऑफ 403 करोड़ के शेयर्स सेल किए थे ऑफर फॉर सेल में। एएनटी फाइनेंस ने 4,704 करोड़,
अलीबाबा ने 785 करोड़, सॉफ्टबैंक ने 1689 करोड़, वहीं बर्कशायर हैथवे ने 87 करोड़ के वर्थ ऑफ शेयर्स सेल किए थे ऑफर फॉर सेल में ही। वहीं अगर जोमैटो की बात करें तो जोमैटो के मेजर स्टेक होल्डर इन्फोएज ने 350 करोड़ की वर्थ की शेयर सेल की थी ऑफर फॉर सेल में। और नाइका की अगर हम लोग बात करें तो नाइका ने तो हद ही कर दी थी। ऐसा लग रहा था नाइका ने आईपीओ सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स को एग्जिट करवाने के लिए लाया हुआ है। सिर्फ 12% आईपीओ के शेयर्स फ्रेश इशू किए गए थे, बाकी 88% जो शेयर्स इशू किए गए थे वो किए गए थे ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू। नाइका ने 5330 करोड़ रेज किए थे आईपीओ के थ्रू, जिनमें से 4720 करोड़ वर्थ के शेयर्स प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स ने ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू ही कर दिया था। नाइका के प्रमोटर फैमिली ट्रस्ट संजय नायर ने 48 लाख शेयर सेल किए थे एट द रेट ऑफ 125 रुपीज, जहां से उनको 540 करोड़ का प्रॉफिट मिला था सिर्फ ओएफएस के थ्रू। और ऐसे ही कितने सारे इन्वेस्टर्स ने अपनी अर्ली एग्जिट ली थी एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। अब आता है क्रोनोलॉजी का थर्ड पार्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने ही शेयर तो सेल कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है, और वो सेल भी कर रहे हैं तो मार्केट या आईपीओ प्राइस के डिस्काउंटेड रेट पर। तो ये तो अच्छी बात है, रिटेलर्स के लिए उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है और उनको कितना ही फायदा मिल रहा होगा। तो पॉइंट नंबर 1, अगर कंपनीज आईपीओ ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए निकाल रही है तो इतने बड़े अमाउंट में अर्ली इन्वेस्टर्स ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है तो फायदा तो उनका भी होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कुछ शॉकिंग फिगर दिखाता हूं। तो ये है पेटीएम के प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स की लिस्ट, जहां पर एक तरफ आप उनके प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स देख सकते हो और दूसरी तरफ आप उनको देख सकते हो कि उनकी पर इक्विटी एक्वायरिंग प्राइस क्या रही है। तो विजय शेखर को देखो जो कि सीईओ है, उनकी पर इक्विटी एक्वायरिंग प्राइस थी 0.5%। तो लिटरली उन्होंने ओएफएस के थ्रू 403 करोड़ का कंप्लीट प्रॉफिट बनाया है। और सिमिलरली आप एसएआई फाइनेंस की भी एक्वायरिंग प्राइस देख सकते हो जो कि 15.4 रुपीज है, और बाकी इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स की भी एक्वायरिंग प्राइस आप देख सकते हो, किसी की 133 रुपीज है, किसी की 300 रुपीज है, किसी की 9 रुपीज है। तो ऐसे में जिन्होंने ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू अगर एग्जिट नहीं भी लिया होगा तो भी आप देख सकते हो वो कितने बड़े प्रॉफिट्स के साथ हैं। तो क्या वाकई में पेटीएम एक डिजास्टर आईपीओ था? और यहां पर आप ममा अर्थ की भी प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स की लिस्ट देख सकते हो और उनकी एक्वायरिंग प्राइस देख सकते हो, कितने लेस अमाउंट पर उन्होंने अपनी शेयर्स एक्वायर किए हैं। तो अगर ये भी अपनी आईपीओ हाई वैल्यूएशन के साथ निकालती है तो इनके इन्वेस्टर्स में डिमांड हाई होगा, जिनकी वजह से इनकी जो लिस्टिंग है वो बहुत हाई प्राइस पर होगी। तो आप सोच सकते हो कि अगर लिस्टिंग के बाद इनकी शेयर प्राइस डिक्रीज भी होती है, फॉल भी होती है, तो इनके प्रमोटर्स कितना बड़ा प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा होगा कि ये स्टार्टअप्स इतने बड़े हाई वैल्यूएशंस को क्यों फोकस करती है। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आईपीओ में, तो क्या हमें आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनीज लाइक डीमार्ट, आईआरसीटीसीज, वेदांत फैशंस, आप देख सकते हो कि इन्होंने पास्ट जब से आईपीओ लिस्ट हुआ तब से इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट दिया है। आपको बस उन कंपनी से दूर रहना है जिनका मोटो आईपीओ के थ्रू अपने कंपनी को ग्रो या एक्सपैंड करना नहीं, ऑफर फॉर सेल्स के थ्रू अपने प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को एग्जिट करवाना है। दादा, why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up. तो आपको कंपनीज की ये भी बात फोकस करनी होगी कि उनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या उनका फोकस सिर्फ वैल्यूएशन इंक्रीज करने पर है या वो सच में आईपीओ निकालना चाहते हैं अपनी कंपनी को एक ग्रोइंग स्टेज पर ले जाने के लिए। तो आपको बस बेसिक बातों का ध्यान रखना है और इन शो ऑफ वाले स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और उनकी वैल्यूएशन के बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट इमोशंस पे नहीं, फाइनेंशियल्स पे होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको ऑब्सेशन है स्टार्टअप्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने का। तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये नंबर इंक्रीज करो। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।